क्या है? 4 का देने आ जाएगी घर से। लगा दिया बाबू। 100 रुपए दीजिए ना उसको। चलिए अब स्टार्ट करा जाए। ऑटो जाएगी घर। बगला मार खाइएगा आप। चलिए अब रिलैक्स हो जाइए। वही तो अब नहीं हो सकता आपको देख के। हमको देख के तो अच्छे अच्छे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत बड़ा गलती हुआ जो आ गए। नहीं, अब हम समझ गए कि आप हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं, है ना? झूठमुठ का आपका बगला नाम रख दिए थे। नहीं नहीं रखना चाहिए, है ना? चलिए सब लोग धीरे धीरे जान जाएंगे, टेंशन नहीं लें आप, हम हैं ना। हम भी हैं फिर। चला जाए। अच्छा सर आपके लिए कुछ है मेरे पास। नहीं रखिए आप अपने ही पास रखिए। नहीं सर आपको देखना पड़ेगा। वहां से दिखा दीजिए, हम देख लेंगे। मेरा आँख ठीक है, सर जल्दी आइए। आँख दिख जाए। सर देखिए। क्या है ये? सर आप ऐसे रेनबो बन के कैसे आ सकते हैं? और किसी को देखना है। देखो चलिए चलिए आप समझ में आया कि फेवरेट है इसके? आ जाए। कल हम लोग देखे थे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या था? देखिए ये क्वेश्चंस कुछ करेंगे, लेकिन बाद में हम लोग डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एस्केप के बाद में, मैक्सिमम हाइट एस्केप के बाद में। लेकिन क्या अभी हम आप देख रहे थे एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड सिचुएशन, है ना? देखते हैं, थोड़ा बहुत बचेगा तो बचेगा। अब क्या सर, अब तो एक क्लास दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। एक और ऐसे ही दे दीजिए, 8 बजे तक खत्म आज। हाँ आ जाए। तो क्या था एस्केप वेलोसिटी? यही था ना? हाँ ठीक है। यहां से इधर फेंके थे, ग्रेविटेशनल पुल को पार कर गया था, यही था ना? ये एस्केप वेलोसिटी। तो कहीं से भी कोई एंगल पे भी फेंकेंगे तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी कैसा है, अर्थ कैसा है आपका? स्फेरिकल है। आप इधर से तो फेंक सकते थे, तो इधर भी तो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब ये एंगल से क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट। क्या था वेलोसिटी का फार्मूला? 2√2gm/r था, जो कि आप बोले थे एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली इन, यही ना? m/ क्या था? r। एक और डेंसिटी के फॉर्म में लाए थे, क्या था एस्केप वेलोसिटी? 8g पाई r स्क्वायर रो, यही था ना? बाई 3, राइट। यही था सिचुएशन, जो कि इस केस में बोले थे कि सर एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r√रो। ठीक है, जो कि ये भी बता रहे थे ये एंगल से क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना? यहां तक देखे थे ना? इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स देखना है हम सबको। उसके बाद फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम हाइट वगैरह पे काम करेंगे। उसके बाद सैटेलाइट में आएंगे। तब देखिए तो अब आइए हमारे साथ सब लोग, है ना? यहाँ आइए, देखिए तो क्या कह रहा है? द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद होगा। पोटेंशियल एनर्जी पे है ये, मैक्सिमम हाइट पे है ये, एस्केप वेलोसिटी। यहां से क्वेश्चंस करेंगे ना? चेंज इन, यहां से वो तीनों चारों क्वेश्चन थोड़ी देर बाद। चलिए क्या कह रहा है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज विथ, क्या होगा? जो कि
कल बताए थे कि अपने मास से ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको फेंक दें या इनको फेंक दें या इनको फेंक दें, मास तो कुछ भी है लेकिन वेलोसिटी कितना देना होगा अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर आवर, तभी एस्केप करेंगे। तो मास से इंडिपेंडेंट मतलब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? m का पावर क्या होगा? 0, है ना। लिखेंगे कि चलते चले आगे बढ़ते चले? आगे बढ़ जाऊं? कितने बजे आप लोग ऑटो को बोले हैं? क्या बच्चे? हमको फोन तोड़ने भी आता है। प्लीज तोड़िए, देखिए हम लोग के पास वीडियो भी है इसको फोन चलाते हुए, बोलिए तो आपको भेज दे। अभी भी बताता है। आइए तो क्या कह रहा है ये? A escape velocity of a planet having mass 6 times and radius 2 times as the earth। आपसे पूछ रहा है अर्थ पे जो escape velocity था वो ve है। अब उस प्लैनेट के लिए escape velocity बताएं जिस प्लैनेट का मास कितना है? 6m ना, मास 6m और रेडियस कितना हो चुका है? 2r। तो बताएं तो ये एस्केप वेलोसिटी कितना था बच्चे? g2gm/r रूट अंडर, यही तो था ना। इस प्लैनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो पता नहीं v डैश, क्या लिखेंगे? 2g इंटू इनका मास 6m डिवाइडेड बाई इनका रेडियस 2r, ऐसा ही कुछ ना। तो देखें तो v डैश कितना दिख रहा होगा आप सबको? ये 3 बाहर कर देंगे तो देखिए तो कितना आएगा? 2gm/r रूट अंडर इंटू रूट 3, यही आएगा ना। और ये वैल्यू ve के बराबर है तो v डैश कितना दिख रहा होगा? रूट 3 ve। ऑप्शन चेक करिए आप, रूट 3 ve कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। तो कहां तक होमवर्क हो चुका है? पोटेंशियल एनर्जी तक, और आज एस्केप वेलोसिटी का भी होमवर्क हो जाएगा आपका। आगे बढ़ो ना, चलेगा अपने। क्या है? ठीक तो है, इसी फार्मूला में फिट किए, मास और रेडियस चेंज हुआ था। चश्मा खोल के देखिए, शायद ठीक से दिखे। ज़्यादा पावर के कारण G4 की तरह दिख सकता है। आगे बढ़ो ना, जल्दी जल्दी हाथ चलें। देखिए तो क्या कह रहा है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर होता ही था। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ ट्वाइस इस स्पीड, इस स्पीड के दोगुना स्पीड आप दे दिए। द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ विल बी। आपसे पूछा है कि सर जब आप एस्केप वेलोसिटी दिए थे तो इनफाइनाइट पे आकर के रुक गया था ना, आप यही बात हुई थी कि इनफाइनाइट पे आने के बाद रुक गया था। लेकिन अब ये डबल दे दिए वेलोसिटी, तब तो यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ट्रिपल भी कर देंगे तो कुछ तो वेलोसिटी होगा वहां पे। तो भाई जैसे आप प्रोसेस से गए थे, एनर्जी कंजर्वेशन करा जाए। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल।
काइनेटिक एनर्जी लिखवाएं, कितना होगा, हाफ m इंटू 3 v कितना होगा 2gm बाई r, यही होगा ना, इन्हीं का स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखवाइए माइनस जी m बाई क्या होगा r, इनिशियल लिख लिए। फाइनल लिखवाइए, कुछ तो होगा हाफ m v स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना क्वेश्चंस कह रहा है, 11.2 है ना, पुट करेंगे हम लोग। और यहां पे gm m बाई इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना। तो देख लें तो बच्चे कितना आ गया, ये 6 ना, देख लीजिए ये 6 होगा, तो 6 तो 3 टाइम्स बचेगा, 3m इंटू 11.2 का स्क्वायर यही होगा ना, ये 11.2 था, माइनस gm बाई r इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, m स्मॉल m दोनों तरफ से निकल गया, तो क्या आ गया 3 इंटू 11.2 का स्क्वायर माइनस gm बाई r का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो 2gm बाई r रूट अंडर ये कितना था 11.2 था, स्क्वायर कर दीजिए 2gm बाई r इक्वल टू 11.2 का स्क्वायर। तो gm बाई r कितना दिख रहा है आप सबको, 11.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ कर दीजिए 11.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा आपका। सारा कुछ पता है ना, यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, v का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। अब नोट कर लीजिए कहाँ, ये 3 है, इसका वैल्यू gm बाई r का वैल्यू है, फर्स्ट लाइन है ना, वहाँ पे 1/2 m है, 3 का स्क्वायर, अच्छा 9 होगा ना, 9/2, ये कितना आएगा 9/2, ठीक है ना। चला जाए बच्चा, लिखते चलिए जल्दी से। यही बात हुई थी कि फार्मूला पे फिट हुआ तो अच्छी बात, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ूं, जल्दी जल्दी करें। अब इतना क्या करोगे, अभी तो क्लास है। क्लास से क्या लेना देना, सब तो आराम से पढ़ाइए। आराम से ही तो पढ़ा रहे हैं। बगुला को जाके सर्च किए थे, नहीं बगुला सर्च करिएगा आपका फोटो आ जाएगा। बुक में ऑप्शन अलग है, तो किसी और का ऑप्शन उसमें आ गया होगा, ये सही है ऑप्शन। आप लोग भी बगुला सर्च करिएगा, देखिए किसका फोटो आता है। देखिएगा कहीं आपका ना आ जाए। मेरा तो कुछ और सर्च करने के बाद आता है। अभी हम अगर जानवर का नाम ले लिए ना सर, आप रो देंगे कसम से।
आगे बढ़ जाओ। हाँ एकदम डिट्टो। सर वो सही बात बोला लेकिन सारे सांप को खा जाता है नहीं? सांप तो है यार। सर सांप जैसा यार पतले दुबले। सर सही नाम पर लग रहा है ना? देखिए तो सही नाम दिया लेकिन एस्केप वेलोसिटी देखिए तो नहीं पहले आप बात मत बदलिए नेवला का काम क्या होता है? जितना भी सांप निकलता है सबको खा जाता है। तो हम कोई सांप को खाते नहीं है, सब सांप जिंदा है अभी। बट सीरियसली सर आप रिप्लाई है सारे सांप जिंदा। Escape velocity of object projected vertically upward from the surface of the earth is 11 km/second. If the body is projected at angle 45 degree with the vertical, the escape velocity, आप बोले थे कि सर एंगल पे कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा राइट आंसर है इनका? डी नंबर राइट ऑप्शन है। हो जाना चाहिए ना ऐसा काम? इस क्लास में एक दो सांप था, उसको तो खा गए। कौन सा है? आप लोग बताएं कौन सांप था इसमें? आगे बढ़ें? क्वेश्चन है बुक में। बात तो सही है उसका। तो the ratio of planet A, the ratio of radius of planet, दो प्लैनेट है, दोनों का रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या है? k1 एंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g कितना है? k2। हमसे क्या पूछ रहा है? एस्केप वेलोसिटी का रेशियो। आइए तो बच्चे एस्केप वेलोसिटी एक का v1 ले लेते हैं और एक का v2। रुक जाएं आप सब, इनके फॉर्म में ले जाना होगा।
एस्केप वेलोसिटी क्या जानते हैं, 2g m1 बाई r1, यही था ना, डिवाइडेड बाई 2g m2 बाई r2। अलग अलग प्लैनेट है, उनका अलग अलग रेडियस होगा और अलग अलग मास होगा। लेकिन स्मॉल g के फॉर्म में कह रहा है ये। स्मॉल g का वैल्यू क्या था बताएं, स्मॉल g था gm बाई आर स्क्वायर। तो इनको स्मॉल g के फॉर्म में ले चला जाए तो आइए, तो ये 2 तो रहेगा, ऊपर नीचे r1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, g1 इंटू r1, यही हो जाएगा ना ऊपर में, सॉरी हाँ ठीक है, gm1 बाई r1 स्क्वायर स्मॉल g हो गया। और ये कितना आ गया देखिए तो 2g2 अपॉन r2, 2 और 2 तो निकल गया, g1 बाई g2 क्या कह रहा है k2 और r1 बाई r2 क्या कर रहा है k1। तो ये कितना आ गया वैल्यू, रूट अंडर k1 इंटू k2। क्लियर ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। हर कुछ पढ़े हुए, बस रीअरेंज करना आपका काम है अब, है ना। कल 150 रुपए के मांगती है। बगुला बोल दिया है ना, आगे बढ़ जाओ ना बच्चे, नहीं सर, जल्दी जल्दी यहाँ से। मत पढ़िएगा सर आगे। जल्दी जल्दी। ऊपर नीचे r1 से मल्टीप्लाई करके तो gm1 बाई r1 स्क्वायर स्मॉल g हो जाएगा। अब आइए देखिए तो इसको बना करके दिखाएं तो जल्दी से आप सब। आंसू क्यों पोछेंगे भाई, आप हम लोग बोल ही दिए तो दूसरे का आंसू पोछते हैं। Escape velocity for the earth is v, the escape velocity of the planet which radius 4 times and density 9 times। क्या था, escape velocity is directly proportional to r रूट अंडर रो, यही था ना। तो अर्थ पे भी है, दूसरी जगह भी है पता नहीं।
अर्थ का रेडियस r है और ये रूट। अब दूसरे प्लैनेट का रेडियस कितना हो चुका है? 4 टाइम्स, 4 इंटू आर, और डेंसिटी कितना हो चुका है? 9 रो, यही कुछ ना। तो ये 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12, 1/12। तो देखिए तो v इक्वल टू कितना आ रहा है? 12VE। तो देख लें आप सब कौन सा आ रहा है? 12VE आ रहा है। जाओ ना। सर डायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि हमसे पढ़िए, नहीं नहीं नहीं, हम ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चंस हमारा ज्यादा रहता है, ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते वही तो हैं। बोल रहे हैं सर। ज्यादा अच्छा पढ़ाना आइए तो बच्चे देखिए तो क्या है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड from the surface of the planet of radius r with velocity equal to half the escape velocity from that planet, the maximum height attained by the body। आप escape velocity के बराबर दे देते तब कहाँ चला जाता ये? इनफाइनाइट पे। लेकिन क्या कह रहा है वेलोसिटी? क्या कह रहा है? escape velocity का हाफ देंगे तब क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए ठीक है, एक फार्मूला हम थोड़ी देर बाद देंगे, लेकिन बनेगा कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही, कोई और उपाय नहीं है आपके पास। देखिए तो इस बार जो एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं आप v/2 दे रहे हैं, तो ये कहीं यहां पे आकर के इनका वेलोसिटी क्या हुआ होगा? 0, और यही मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रखा है। तो बनेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चे? हाफ m v का स्क्वायर। v कितना था बच्चे? 2gm/r रूट अंडर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस gmm/r इक्वल टू हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस gmm/r प्लस h। यही लिखेंगे ना आप? हाइट, सॉरी h, सॉरी ठीक है। आप डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। तो देखिए तो क्या क्या, स्मॉल m तो दोनों तरफ से निकल गया। यहां पे क्या बच रहा है बच्चे? ये हाफ और ये सॉरी ये 4 हो जाएगा ना। तो देखिए तो 1/2 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 gm/r माइनस gm/r इक्वल टू gm/r प्लस h, राइट। तो ये कितना आ गया? ये 2 ना, तो ये आ गया 4 - 1 7 आ गया। ये बच रहा है 7 gm/r इक्वल टू gm/r प्लस h। gm निकल गया, इनको इधर लाइए। 7r प्लस 7h इक्वल टू r। कहीं कुछ छूट गया होगा, ये 7 नहीं ना होगा, ये 3 होगा ना, ठीक है ना। तो यहां पे ये 3 है और ये 3 है, ठीक है ना। कुछ गलत नहीं ना हो रहा है? देखिएगा, अच्छा यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये दोनों बाहर में माइनस, अब सही है हम लोग का ना। तो कितना आएगा बच्चे? माइनस
3r माइनस 3h इक्वल टू r, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2r, तो -3h इक्वल टू -2r, h इक्वल टू कितना आ गया r/3। देखिए h इक्वल टू क्या आ गया आपका r/3। जब कुछ नहीं लगे तो आप क्या कर लें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर 2 नहीं हुआ था 2r/3। सर -3r उस साइड जाएगा तो +3r होगा ना। अच्छा +4r होगा, हाँ तो इस तो माइनस फिर आ जा रहा है, कहीं कुछ गलती हुआ है। इनिशियल ये था -gmm/r माइनस gmm/r प्लस h, ठीक है। अच्छा ये नीचे होगा नहीं, एक सेकंड फिर से कर लीजिए ना, यहीं पे गलती हुआ होगा कहीं कुछ। ये 4 नीचे होगा ना, ये यस सर। देखिए यहीं पे गलत हो रहा था। तो n/2 इंटू 1/4 अब सही है ना, इंटू 2gm/r माइनस gm/r इक्वल टू माइनस gm/r प्लस h, है ना। तो ये और ये तो निकल गया, gm दोनों तरफ से निकल गया। यहाँ क्या बच रहा है 1/4r माइनस 1/r इक्वल टू माइनस 1/r प्लस h, अब सही आया, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई -3r/4, सब लोग समझ रहे हैं ना। ये आ गया -3r/4 माइनस 3/4r, ठीक है, एलसीएम 4r ले लिए। और इस तरफ क्या है -r प्लस h, तो ये तो प्लस हो गया, अब आ गया है ना 3r प्लस 3h इक्वल टू 4r। तो देखिए तो 3h इक्वल टू r, h इक्वल टू क्या आ गया r/3, ठीक है तो समझ गए ना। तो कहीं पे भी फॉर्मूला फिट नहीं हो, आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर एक लास्ट में फॉर्मूला देंगे मैक्सिमम हाइट का, वहां पे भी फिट करते तो आ जाएगा थोड़ी देर बाद। परसों तो छुट्टी रहेगा आप सबका, सरहुल का पता नहीं, अभी तक तो नहीं आइडिया, नहीं आइडिया बच्चे। आगे बढ़ जाऊं, क्या है कोई बात नहीं है, बोर्ड को पढ़ा देंगे, सिलेबस तो ख़त्म करना मजबूरी है ना हमारी। अभी लगता है सबसे ज़्यादा क्लास फिजिक्स में ही बचा होगा। बॉटनी में तो सर से बात हुई तो 15 क्लास, बॉटनी में 15 क्लास है,
बोले तो हम, मेरे में कम से कम 20-25 क्लास है। नहीं होगा सर। अरे वो एक चैप्टर का बता रहे हो। नहीं, पूरा। बहुत बड़ा। रुकिए सर। आइए, सर मुझे नहीं बोल रहे। जल्दी करिए बच्चे, जल्दी जल्दी। 15 क्लास में कैसे हो जाएगा? वो भी बड़ा पड़ा है, वो भी ज़्यादा बड़ा है। पता नहीं, सर देखिएगा ना, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको भी टक्कर देंगे दूर तक। शायद एक ही साथ खत्म होगा, लेकिन उन लोग, हाँ तो दोनों बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, दिक्कत तो ये है। रोटेशन में 12 क्लास, यदि नहीं लिखेंगे तब, लिखेंगे तो क्लास बढ़ जाएगा, फिर नहीं लिखेंगे तो 12 क्लास, और सेंटर ऑफ मास कोलिजन में 6 क्लास, वही ना सर, टेस्ट घर पे भी नहीं लिख पाएंगे। तो 20 क्लास तो अभी मिनिमम बचा है, लिखेंगे तो वही 24 क्लास तक जाएगा। और 12 कब से? 12 तो 12 तारीख से या 11 से शुरू हो रहा है आपका। हाँ, स्कूल में तो शुरू हो जाएगा वीक में 2 दिन, 11th का जो बचा हुआ है वो लग करके ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा थोड़ी बचेगा फिर। 11 मतलब ज़्यादा नहीं बचेगा, हमारा बहुत बचेगा तो 7-8 क्लास, 5-6 क्लास बचेगा, सबका 5-6 क्लास बचेगा, वो 2-3 दिन। हाँ, आइए तो सर टेस्ट में क्या लिखेंगे? इतना पढ़ाई जितना अभी पढ़े उसको तो दीजिए ना, वहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाएगा आपका। The ratio of escape velocity v to the escape velocity of the planet Vp, which radius and mean density are twice that of Earth, तो ये बन जाएगा, क्योंकि v is directly proportional to r root under rho था ना, तो हमसे पूछा है v by v, r दोनों ट्वाइस हो चुका है ना, ये 2r रूट 2 रो, तो 1/2 रूट 2, देखिए कौन सा आंसर दिख रहा होगा, बी नंबर। तो डायरेक्ट फार्मूला हिट कर दिए हम लोग। वहाँ फाउंडेशन 1-2 खत्म हो गया, नहीं रिवीजन चल रहा है, कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत था तो फिर रिवीजन। सर 12 में आप और रजनीश सर हैं। हाँ 2 टीचर तो रहेंगे ना, क्योंकि हमको फिर इधर उधर दोनों तरफ तो करना पड़ेगा, बैचेज ज़्यादा होंगे ना। सर 2 क्लास में क्या? नहीं, एक ही, यहाँ तो एक ही बैच रहेगा, आप श्योर हैं? बच्चे ही नहीं है तो फिर श्योर नहीं है हम। तो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे ना सर? न्यू स्टूडेंट कितना आएंगे, बहुत आएंगे, तो 5-6 आएंगे, 12th में ज़्यादा स्टूडेंट थोड़ी आते हैं न्यू, 11th में ना। देखिए तो सर पीछे कीजिए ना एक बार, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चंस है आपके बुक में, है क्वेश्चन, मत लिखिए, लेट होगा फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कम कर देंगे। लिखिए तो जल्दी बच्चे, फिर दो कोई भी आ सकता है ऐसा। देखिए तो
इसी अभी आई है। माइक ऑन हो गया है, वो घर का बात हो रहा था इसलिए ऑफ था। आप भी समझ गए होंगे बगला कौन है। इसको ये हरा कलर दिख रहा है, ये इसको हरा कलर दिख रहा है। बताइए सही में बगुला बोलते हैं? आया जाए क्या क्या बच्चे, हम सुन नहीं पाए। क्या मनीषा? अच्छा, मनीषा पापा की परी है। नहीं समझे हम। अच्छा, सारा कलर लेगा करके। कोई बात नहीं है, मेरा भी टाइम आएगा। इसका भी नाम रखा गया है। इसको हम क्या याद आ जाएगा। अब तो पढ़ाते पढ़ाते सोच लीजिएगा। हाँ हाँ, ऐसे क्या बच्चे? सैटेलाइट के पहले पोटेंशियल एनर्जी चेंज और मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चंस कैसे जल्दी बनाएंगे? देखिए तो गप नहीं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे ध्यान दीजिए, गप हो गया अच्छे से। अब देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, जो कि हम आप पहले भी पढ़े थे। mgh आया था h हाइट पे, लेकिन कब? जब वो हाइट बहुत कम होता था तब का बात था। लेकिन अब तो यहाँ ग्रेविटेशन देख रहे हैं तो हाइट तो बहुत होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के रेंज में हाइट होगा। लेकिन काइनेमेटिक्स या वर्क ऑफ एनर्जी में कितना हाइट लेते थे आप? 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, इससे ज़्यादा कभी नहीं गए थे। लेकिन इस बार हाइट किलोमीटर में होगा। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वो फार्मूला पढ़े थे यहाँ पे वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तब क्या होगा सर? आइए दिखाते हैं। कोई बॉडी है अर्थ सरफेस पे, बच्चे गप नहीं करिए, गप नहीं, गप तो अच्छा खासा हो गया। पॉइंट ए पे है ये, ठीक है, और ये कहां चला आया बॉडी? पॉइंट बी पे, ठीक है ना। किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ए का ज्यादा है या बी का? बी का, क्योंकि -gmm/r होता है, जिसका वैल्यू कम होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो आप बता रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब बड़ा पोटेंशियल एनर्जी माइनस छोटा पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r+h, यही होगा ना। माइनस छोटा पोटेंशियल एनर्जी g माइनस माइनस प्लस ना, gmm/ क्या होगा? r। ठीक है, यहां से gmm को बाहर करिए तो क्या दिख रहा है? 1/r - 1/r+h। ठीक है, और सॉल्व करिए। gmm/LCM ले लिया जाए तो r+h - r डिवाइडेड बाई r इंटू r+h, यही ना। ऊपर में तो सिर्फ h बच रहा है, तो देखा जाए gmm इंटू h इंटू 1/, एक और r को बाहर कर लेंगे
तो 1 प्लस एच बाई आर यही होगा ना। और देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी, तो देखिए तो स्मॉल जी एम एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। इस बार जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला ये यूज करेंगे। देखिए यहीं पे इफ क्या ले ले, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, मतलब H बहुत छोटा होगा तो ये वैल्यू बहुत बड़ा, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए तो कितना आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो आप पहले पढ़े थे कितना, mgh पढ़े थे। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब छोटा वैल्यू होगा तब जनरल वैल्यू। ये काइनेमेटिक्स या वर्क पर एनर्जी या लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चंस पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट ग्रेविटेशन में पूछेगा तो ये फॉर्मूला पे आएंगे आप, है ना। गप नहीं बच्चे। क्या हुआ भाई? अच्छा हाँ, इसका याद आ गया। वो ये ऐसे ऐसे कर रही थी, वही बोले थे ना कि 2 तो बचा हुआ है, वो भी निकल जाएगा। तो उस पर कुछ नाम सोचिए, गजनी वजनी कुछ बोलिए, ठीक है क्या आप कुछ नाम रख दीजिए। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। सर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनर वाली है, इसका नाम सुनने में जरूर लगा। इसका नाम तो शशि से रख दिए है ना, पता नहीं। नहीं पता है। आगे बढ़ जाए बच्चे ना, जल्दी जल्दी हाथ चला। क्या? रोज आप दिखे जाते हैं कैसे वीडियो? बिल्कुल, हम तो वैसे लोग में से आते हैं कि रोज दिखते हैं। अच्छा वो आप उससे नहीं आते, बुलेट से, वरना रोज नहीं दिखते। स्कूटी मिल जा रहा है वो काफी नहीं है। सर स्कूटी से भी आप कैसे आ रहे हैं, हम वही सोचते हैं। देखिए तो आगे नहीं सर रुकिए। गप नहीं बच्चे। क्या बैक बेंच क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ तो करिए, ऐसे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है ना। आइए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, निकलेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो जल्दी बनेगा, और कोई बात नहीं है ना। देखिए तो ये अर्थ है जिनका रेडियस r और अर्थ का मास m, यहां से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिए। पहले आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या जानते थे काइनेमेटिक्स में, v²/2g, लेकिन इस बार तो अब यूज नहीं होगा। वो कब यूज करते थे, जब वेलोसिटी बहुत कम होता था तब का बात था, लेकिन अब तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा देंगे। ये मैक्सिमम हाइट वही होता है ना जहां पे बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। इस हाइट को क्या बोलेंगे आप, मैक्सिमम हाइट। फिर से क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल क्या लिखेंगे भाई, हाफ mv² माइनस gmm/r, फाइनल हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस gmm/r प्लस h, यही h को बाहर करना है। तब देखा जाए ये क्या दिख रहा है, हाफ mv² माइनस, है ना, gm ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो देखिए तो gm/r² r इंटू m इक्वल टू माइनस
जी एम एम बाई एक आर को बाहर निकाल लें आप, जी के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो एक आर को बाहर कर रहे हैं तो क्या आ गया देखिए, तो 1 प्लस एच बाई आर, ऊपर नीचे आर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देख लें बच्चे, ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ये स्मॉल जी ना, माइनस स्मॉल जी आर एम, समझ गए होंगे। ये भी देखिए तो माइनस स्मॉल जी एम आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर, सही है ना। एम और एम निकल गया, एम और एम निकल गया, ठीक है। देखिए तो क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस 2gr इक्वल टू माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 1 बाई एच प्लस आर, यही ना। जब इनको सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में रिजल्ट क्या लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g माइनस वी स्क्वायर बाई आर, यही फार्मूला आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 लाइन 3 लाइन और नीचे जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आ जाएगा। आपसे बात हुई थी कि सर ये जो मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर बाई 2g भी होगा कब, जब भी बहुत कम होगा। तो ये बहुत कम, ये बहुत बड़ा, तो ये 0 आ गया। मतलब इफ v इज वेरी लेस, तब मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई 2g, जो कि काइनेमेटिक्स में यूज किए थे आप, है ना। तो मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला। अब देखिए वहां पे वेलोसिटी दिया था ना, एस्केप वेलोसिटी बाई हाफ, तो एस्केप वेलोसिटी बाई हाफ, एस्केप वेलोसिटी बाई हाफ यहाँ पुट कर देंगे तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट। अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन से निकालें आप। मतलब आपका होमवर्क हो गया एस्केप वेलोसिटी तक, बिंदास बना सकते हैं, फंसेंगे भी नहीं कहीं, है ना। आप ही के पापा से बात हुआ था, ठीक है, नंबर सेव हो गया। देखिएगा सर, वहाँ भी स्टेटस ना चला जाए, वहाँ भी स्टेटस ना चला जाए आपका। कहाँ सेव किए है नंबर आप? हाँ, तो क्या दिक्कत है, तो फिर पता चल जाएगा उन लोगों को भी कि आपकी पहली वाली अभी है और दूसरी ढूंढ रहे हैं। कौन पहले वाली है, बैकअप पे रखते हैं। हमको कोई ऐसे बोलता है सर, हम अभी यहाँ से पूछ जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, किसी को आगे बढ़ जाए बच्चे ना। नहीं सर, आगे बढ़ जाओ ना, नहीं सर। अब देखा जाए। कितना आपको एकदम जल्दी है सर, एक क्लास एक्स्ट्रा देने पड़ेगी सर। वो लाइन क्या है, इफ v इज वेरी लेस, सर आपका पीरियड इतना लंबा क्यों लगता है? लगेगा ही ना, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, जो कि आप सबके पास है ही नहीं, तो वो लंबा लगेगा। रुकिए सर, अब आपके लिए स्पेशल आए हैं कोचिंग, तो आराम से लिखेंगे ना आप में। ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ ऐसा ही होता है। अभी आने दीजिए 12 तब समझ में आएगा। हो गया सर। देखिए तो अब बनाइए क्वेश्चन। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m रेज टू अ हाइट कितना है nr,
मतलब H का वैल्यू कितना है आपका NR। ठीक है, क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लाए थे, देखिए तो यही लाए थे ना, mgh डिवाइडेड बाई बताएं 1, mgh डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर। एच का वैल्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर पुट करें आप तो पुट कर दिया जाए एम जी इंटू एन आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन आर बाई आर, यही कुछ ना। तो देखिए तो कितना आ गया एम जी आर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। देखिए कोई ऑप्शन मैच करिए। अच्छा इस फॉर्म में, हाँ ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन है, ए नंबर। अब यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कराना है, डायरेक्ट हम बता चुके हैं आपको। सर आप उस वाले फ्रेशर्स को पढ़ाते हैं? क्या बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, तो हम लोग को पढ़ाएगा सर? क्या किस वाले बैच, कौन पढ़ाएगा? यहाँ वाले फ्रेशर को पिछले बार हाफ टॉपिक पढ़ाए थे, तो वहाँ भी कोई और पढ़ाएगा सर? हाफ टॉपिक वहाँ पढ़ाए थे, इंग्लिश बोला हम लोग को नहीं समझ में आया। है ना। आपका पता चला वो गंदा वाला स्कूटी से आया। तो उससे क्या दिक्कत है, पैदल भी आए तो क्या प्रॉब्लम है, आप ही का याद आएगा उसको स्कूटी भी देखेंगे तो, है ना। एक तो फोटो भी खींच लिए। स्कूटी यहीं छोड़ देंगे हम। वहाँ फॉर्च्यूनर से लेंगे। ठीक है सर, फिर हम आ जाएंगे आपसे डॉट पूछने। नेम नहीं मिली कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ, नहीं सर। क्यों? आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ पे भी तो इस बार कम से कम शाम में 3 बैच रहेगा, सुबह 3 बैच, 6 बैच। एक आप लोग हैं, 2 11th रहेगा, तो शाम में चलेगा, 3 पास आउट रहेगा, सुबह चलेगा। ठीक है ना। टाइम भी बढ़ जाएगा। टाइम क्यों बढ़ेगा, यही टाइम रहेगा, सेम टाइम मतलब कि ड्यूरेशन सेम। देखिए क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट h। अर्थ सरफेस से कहाँ लेकर के गए हैं आप, h हाइट तक, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो h है किसके बराबर है, r के बराबर है। द एनर्जी इन द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप बताएं, यही था ना, mgh किसके बराबर है, r के बराबर, r डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई r, कितना दिख रहा है mgr बाई 2, कौन सा दिख रहा है mgr बाई 2। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना बार आ गया। कहाँ नहीं है ये। आसान लग रहा है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना। वो नहीं, हम आसान नहीं बोले सर, बोले इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब तुरंत टाइम बटोरने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं उसके लायक है ना, आप लोग जैसा थोड़ी हैं। नेवला में तारीफ की बात होता है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता है आप लोग को। कोई भी नहीं, ये हक सिर्फ आपको दिए हम लोग। अच्छा अच्छा, बताइए तो शशि सर इसको क्या क्या बोल देते हैं। वो तो लायक है बस। अब पता नहीं अभी क्या क्या बोल के गए। आप भी शौक में हो जाएंगे तो पता चलेगा आपको लास्ट टाइम क्या बोले इसका।
दिखाया तेरे होने से रुकिए क्या रुकिए कर रुकिए देना सर पीछे करिए जल्दी देखिए तो जल्दी जल्दी बच्चे। सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट, केपलर्स लॉ, मतलब कल के क्लास में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोलिजन स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास, आइए तो चलिए बना के दिखाएं जल्दी से। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ एन इनिशियल स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है, किलोमीटर में है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, क्या था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई 2g माइनस वी स्क्वायर बाई आर, यही था ना। v कितना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 4000 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 माइनस 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। सारा कुछ गिवन है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। लेकिन यही रहता कितना बोलता 4 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा मैक्सिमम हाइट लगाते आप, वी स्क्वायर बाई 2g लगा लेते आप। समझ रहे हैं ना सब लोग। सर अभी इसमें देखना देखने बैठना मतलब खत्म हो क्या कर रहे हो हम तो पैसा नहीं दे सकते हैं कॉपी खरीदने के लिए। अब मम्मी से पैसा कैसे मांगा सर बताइए। किस मुंह से मांगे, है ना। गरीब है ना सर, मुंह तो है पैसा नहीं है मुंह है लेकिन बगुला का है नहीं। ठीक है कोई बात नहीं है। सिर्फ पैसा नहीं है बोल रहे तो मेरी प्रॉब्लम वो है। मेन प्रॉब्लम वो नहीं, मुंह ही ठीक नहीं है, बगुला का है ना। जल्दी जल्दी जल्दी, सर ब्रेक हो गया एक क्वेश्चन के बाद। सर पीछे कीजिए, खत्म करना सर, बाय। अब क्या देखेंगे हम लोग, पीछे करिए मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्या नहीं देखे थे भाई? हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है कि नहीं लिखे हैं। सर इसका वीडियो हम लोग के पास फोन चला रही थी, ले जाइए इसको बोल के दिखा दीजिए। पूरा आप लोग वीडियो चला ही रहा। हां इसीलिए तो अभी लिख रही है। तो लिख भी नहीं है वाला। आगे बढ़ जाऊं, तो ये होमवर्क कहाँ तक कंप्लीट हुआ, एस्केप वेलोसिटी तक, है ना। अब हम लोग किस में आ रहे हैं, सैटेलाइट, जिसमें 2 टॉपिक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और केपलर्स लॉ। तो आज एक हो जाएगा और कल एक होकर के खत्म हो जाएगा ये, है ना। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, मोशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। चलिए ब्रेक दे देते हैं।